जय हिंद मेरे दोस्तों। आज फिर से एक 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.3 जो अध्याय 1 का है, वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है। ठीक है दोस्तों, बता दें कि आप जब ओल्ड, ठीक है ना, पुराने एनसीईआरटी बुक में देखेंगे प्रश्नावली 1.3 और नए बुक जो एनसीईआरटी बुक जो आया है, ठीक है ना, जो उसमें प्रश्नावली 1.2 में ही ये सारा प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, बल्कि किसी भी जैसे ओल्ड एनसीईआरटी बुक होगा, जो पुराना एनसीईआरटी बुक होगा और नया एनसीईआरटी बुक होगा, उसमें सिर्फ प्रश्नावली का अंतर है। प्रश्नावली जो पुराने में बुक में प्रश्नावली 1.3 में ही ये सारा प्रश्न दिया हुआ है और नया एनसीईआरटी बुक है उसमें प्रश्नावली 1.2 में ही ये सारा प्रश्न दिया हुआ है। अभी इसके बाद बता दें कि ये प्रश्नावली जो है प्रश्नावली 1.3 या प्रश्नावली 1.2 ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, क्योंकि इस प्रश्नावली से आपको एग्जाम में 100% 5 नंबर, कम से कम 5 नंबर आपको एग्जाम में पूछवे करता है। ठीक है, इसलिए वीडियो के आप इत्मीनान से देखेंगे कि इसमें का और जितना भी इस चैप्टर में प्रश्न होगा वो सारे प्रश्न को एक ही वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, तो इत्मीनान से आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। अगर आप जब पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा प्रश्न किस तरीक़ा से बना और वहीं आप एग्ज़ाम में जाकर के आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है क्या कि आप प्रत्येक प्रश्न को आप देखिए कि कौन सा प्रश्न किस तरीका से बनाया जा रहा है। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इसके जगह पर आपको कुछ भी दे सकता है, जैसे √2 दे सकता है, √3 दे सकता है, √6 दे सकता है, √7 दे सकता है। ठीक है, आप सिर्फ √5 में बनाने का आप सीख जाएंगे तो आपको एग्जाम में √2 में पूछे, √3 में पूछे, √6 में पूछे, √7 पूछे, जो भी आपको पूछेगा सिद्ध करने के लिए आप आसानी से आप सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहाँ हम क्या करते हैं, प्रश्न कहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक, इसका उल्टा हमको मानना है। लिखेंगे क्या? मान लिया कि √5 एक परिमेय, क्या? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ऐसे हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर लिखना है √5 बराबर P/Q। ठीक है, अब P/Q क्या है ये चीज़ हम लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्या? जहाँ P और Q एक सह अभाज्य पूर्णांक है। क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक है जिसका क्या? जिसका मौसौ, ठीक है, P, Q, जिसका मौसौ 1 होता है। ठीक है, जिसका मौसौ क्या होता है? 1 होता है। आपको बता दें कि सह अभाज्य संख्या का मौसौ 1 ही होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर लिखना है क्या कि दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे वर्ग करेंगे, √5 का स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ P/Q का ऐसे हम स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। अब क्या होगा, ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? 5 बराबर क्या होगा? P² बट्टे में क्या होगा? Q²। ठीक है, अब क्या होगा, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा। अब क्रॉस हम गुना करेंगे तो क्या होगा? P² बराबर क्या होगा? 5Q²। अब ये समीकरण 1 हो गया और यहीं पर जो है लगभग स्टूडेंट हो जो यहाँ पर ही आकर के फंस जाते हैं। ठीक है, अब क्या है ना कि आप यहाँ पर बताइए कि ये जो दिया क्या, P² बराबर 5Q²। यदि Q² बराबर लिखेंगे तो क्या होगा? P² बट्टे 5। अब समझिए कि P के जगह पर कुछ भी हम रखेंगे, P² के जगह, जैसे P² के जगह हम 10 रखेंगे तो 5 से क्या होगा? ये कटवे करेगा, है कि नहीं है? तो इसीलिए यहाँ पर क्या करना रहता है ना, यहाँ पर हमको लिखना रहता है क्या, चूँकि P² 5 से
विभाज्य है। ठीक, क्या है? 5 से विभाज्य है। ठीक है, इसीलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है ना, यही चीज़ यहाँ पर समझना है, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बातें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया इतना। इसके बाद यहीं पर प्रश्न ये ख़त्म नहीं होता है, इसके बाद फिर हमको लिखना है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखना है? पुनः इसके बाद क्या लिखना है हमको? अब यहाँ पर फिर हम मानेंगे। ठीक है ना, माना कि फिर से दोबारा हम मानेंगे, तो क्या यही मानेंगे हम? P बराबर क्या मानना है यहाँ पर? 5m, ऐसे मान लेना है। ठीक है, यहाँ पर मानने के बाद हम क्या करेंगे? लिखेंगे कि समीकरण 1 में P का क्या मान रखने पर। ठीक है, अगर आपको बता दें कि P के समीकरण 1 में P का मान रखने पर, यदि आपको ये बात समझ में नहीं आता है P का मान रखने पर, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे? दोनों के स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है ना, तो क्या होगा? P स्क्वायर बराबर क्या होगा? 5m का ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए P स्क्वायर यहाँ आ गया, तो अब बताइए P स्क्वायर बराबर कितना भाई? हमको पता है, तो 5q स्क्वायर, यही ना पता है? P स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, यही ना पता है? यही चीज़ को हमें यहाँ पर रख देना है। तो क्या करना पड़ेगा? 5q स्क्वायर बराबर ये क्या होगा? 25m स्क्वायर, यही हो गया। अब यहाँ पर हम बताइए कि ये 5 से ये कट जाएगा ना, तो क्या होगा? 5 से ये कट जाएगा, 25 तो क्या हुआ? q स्क्वायर बराबर क्या होगा? 5m स्क्वायर, यही चीज़ हुआ। अब यहाँ पर क्या आ गया? ये समीकरण 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ हम क्या लिखे थे? P स्क्वायर क्या किससे? 5 से विभाज्य है, इसीलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। अब यहाँ समझिए Q स्क्वायर सेम उसी प्रकार से लिखना है कि 5 से विभाज्य है, इसीलिए Q भी 5 से विभाज्य है। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि लिखेंगे हम यहाँ Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसीलिए Q भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हम आ गए हैं। सबसे पहले दोनों ओर वर्क करने पर लिख लिए, इसके बाद इस तरह से लिखे। अब इसके बाद जो है यहाँ पर अब लिखना क्या है हमको? अब समझिए कि P भी 5 से विभाज्य है और Q भी क्या है? 5 से विभाज्य है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि P और Q हम यहाँ पर क्या माने थे? सहभाज्य संख्या है, जिसका मौसा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब समझाइए, यहाँ पर P के मान भी 5 आ गया, Q के मान भी 5 आ गया, इसका मौसा क्या होगा? 5 होगा ना भाई। तो इसका यहाँ पर हमारी मानता क्या हो गया? अब गलत हो गया, क्योंकि वहाँ हम माने हैं, यहाँ क्या माने हैं कि जहाँ P और Q एक सहभाज्य पूर्णांक है, जिसका मौसा क्या होता है? 1 होता है। यदि मौसा 1 आता ना, तो ये क्या होता? परिमेय संख्या होता। लेकिन ये मौसा यहाँ पर 1 नहीं आया, इसलिए अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हम लिखेंगे हम जानते हैं कि समीकरण 1 और 2 की अवधारणा विरोध उत्पन्न करता है। किस लिए भाई विरोध उत्पन्न करता है? क्योंकि मौसा हमें क्या आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या आ गया? मौसा हमें 5 आ रहा है। ठीक है, इसीलिए √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रश्न जो है ना, फर्स्ट प्रश्न जो है इस तरह से ही बनेगा। ठीक है, अब आइए अब हम देखते हैं क्या दूसरा नंबर प्रश्न इसका देखते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि दूसरा नंबर कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए ये प्रश्न को भी देखना है। अब ये प्रश्न पहले प्रश्न के जैसा नहीं बनेगा, इस प्रश्न को आप दूसरे माध्यम से बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनेगा? तो यहाँ पर हम हल लिखते हैं। लिखिए क्या
कि मान लिया कि 3 + 2√5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यही चीज़ मानना होगा, एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें लिखना होगा क्या, 3 + 2√5 बराबर क्या, P/Q। अब यही चीज़ को हमें यहाँ पर लिखना है, तो क्या लिखना होगा, लिखेंगे हम जहाँ P और Q एक पूर्णांक, किसी तरीक़ा से लिख सकते हैं, P एक पूर्णांक, P और Q एक पूर्णांक है, जबकि Q = 0 हो। ठीक है, यहाँ पर हम किसी तरीक़ा से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और फर्स्ट नंबर प्रश्न में जो लिखे हैं ना वैसे भी आप लिख सकते हैं, इसके लिए कोई इसमें जोर जबरदस्ती नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना है हमें कि देखिए 2√5 अब बराबर, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं P/Q, और इसको 3 को हम इधर लेके चले आएंगे, अब इसके नीचे नहीं कुछ तो एक, ऐसे हम लिख लेंगे। अब ये बताइए यहाँ पर कि देखिए ये क्या है, P/Q एक भिन्न है। अब समझिए यहाँ पर क्या है, भिन्न, ठीक है, और ये भी क्या है, हमें ये भी हमें एक भिन्न के रूप में ही काम करता है। लेकिन अब देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, जो P/Q के रूप में होता है। ठीक है, तो आप समझिए यहाँ पर भिन्न भी है, और ये क्या है, ये परिमेय भी है, ये है ना। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 × √5 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुना में है ना, इसलिए आपको पता है ना √5 क्या होता है, अपरिमेय होता है, यही ना होता है, अपरिमेय होता है। तो अब हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि, यहाँ पर लिखेंगे हम ऐसे बायां पक्ष, ठीक है, इधर वाला तो बायां पक्ष हुआ, इधर दायां पक्ष हो गया। बायां पक्ष 2√5 है, जो एक क्या है, अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या है, तथा P/Q - 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा दोनों एक दूसरे, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, एक दूसरे के विरोध, एक दूसरे को विरोध उत्पन्न करता है। तो एक दूसरे के विरोध उत्पन्न करता है, इसका मतलब क्या है, एक दूसरे के दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न क्रमांक क्या होगा, 2 हो गया। अब हम देखते हैं क्या, प्रश्न क्रमांक देख लेते हैं क्या, 3 को देखते हैं। ठीक है ना, अब देखिए प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 3 आ गया। प्रश्न क्रमांक 3 में आपको बता दें, यहाँ पर जो है 3 प्रश्न दिया हुआ है। अब बारी बारी से सभी प्रश्न को हम लोग यहाँ पर हल करने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना, बारी बारी से हल करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हल हमें करना है कैसे। यहाँ पर क्या दिया, 1/√2। ठीक है, इस प्रश्न को कैसे बनाना है, इस प्रश्न को कैसे बनाना है, और ये प्रश्न को कैसे बनाना है। दोस्तों बता दें, ये तीनों प्रश्न जो है ना, तीनों 3 तरीका से बनेगा, इसलिए वीडियो में आप इत्मीनान से बने रहें। ठीक है, बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही बात लिखेंगे क्या, मान लिया कि 1/2
एक क्या है, परिमेय संख्या है। ये बात हम लिखेंगे, परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, 1/√2 बराबर P/Q, ये हम लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जहाँ लिखेंगे हम क्या, जहाँ P और Q एक क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है, जिसका मौस एक होता है। क्या होता है, जिसका मौस एक होता है। ठीक है, अब देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कि दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों ओर हम वर्ग करेंगे, तो दोनों ओर वर्ग हम भाई कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 1/√2 का ना होल स्क्वायर बराबर P/Q का ऐसे होल स्क्वायर, ऐसे हम लिख लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का क्या होगा, √4 बराबर यहाँ P²/Q²। ठीक है, एक स्टेप जब और हम बढ़ाएंगे यहाँ पर तो क्या होगा, 1/1 वर्गमूल 2 हो जाएगा बराबर P²/Q²। जब भी हम गुना करेंगे क्रॉस तो क्या होगा, 1 में Q² तो Q² बराबर 1 रहा तो 2P²। ये समीकरण क्या हो गया, यहाँ पर 1 आ गया। जब ये समीकरण 1 आ गया तो एकदम आप समझिए, यहाँ पर फर्स्ट नंबर प्रश्न की तरह बनाना है इसको। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि यहाँ Q² 2 से क्या है, विभाज्य है। Q² 2 से विभाज्य है, इसीलिए Q भी 2 से विभाज्य होगा। यहाँ पर मान लिए इसका कि ये भी होगा। अब हमें क्या करना है, पुनः हमें यहाँ पर क्या करना है, अब मान लेना है। पुनः माना कि अब फिर मानना है, यहाँ पर हमें क्या मानना है, तो Q² बराबर मानना है। अब समझिए, देखिए Q बराबर अब क्या मानना पड़ेगा, यहाँ 2m। ठीक है, अब इसे भी क्या कीजिए, अब दोनों ओर वर्ग कीजिए। जब ये दोनों ओर वर्ग करेंगे, चाहे यहाँ हम लिख लेंगे समीकरण 1 में Q का मान रखने पर। ठीक है, या दोनों ओर भी इसको वर्ग कीजिए, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, Q² बराबर क्या होगा, 2m², यही ना होगा। तो यहाँ लिखेंगे Q² बराबर क्या होगा, 4m², ये हो जाएगा। अब देखिए Q² का मान हमको कितना पता है भाई, Q² का मान हमें यही पता है। ठीक है, Q² के मान हमें यहाँ पर यही पता है। तो क्या पता है, Q² बराबर 2P² है ना, यही ना पता है। यही चीज़ को हम यहाँ पर रखेंगे, Q² बराबर क्या रखेंगे, 2P² बराबर क्या होगा, 4m²। अब 2 से कट जाएगा तो 2 दूना 4, तो क्या हो गया, P² बराबर 2m²। ये क्या हो गया, समीकरण यहाँ पर 2 हो गया। अब देखिए, जिसका मौसा क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। अब यहाँ पर बताइए हमें कि Q के मान भी क्या आ गया, Q के मान भी 2 आ रहा है। अब P यहाँ पर हम सेम यही प्रक्रिया जिस तरह से ये लिखे हैं ना, ये वाला इसी तरीक़ा से यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, चूँकि यहाँ P² 2 से विभाज्य क्या है, 2 से विभाज्य है, इसीलिए P भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझिए कि P बराबर भी 2 आ गया। तो अब बताइए कि हमको मौसा क्या आना चाहिए था, P और Q का मौसा क्या आना चाहिए था, 1, लेकिन P का मान यहाँ 2 आ गया, Q के मान 2 आ गया। 2 का मौसा क्या होगा भाई, 2 ना होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारी मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया। लिखेंगे क्या, चूँकि लिखेंगे हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय
संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। इतना बात हमें यहाँ पर लिख देना है। तो इसका ये प्रश्न इस तरीक़ा से बनता। अब यहाँ पर हम क्या आते हैं, यहाँ पर हम लोग आते हैं अब इसका दूसरे नंबर प्रश्न पर आते हैं, ठीक है। अब हम आएंगे क्या, इसका दूसरे नंबर प्रश्न पर। ये जो दूसरा नंबर प्रश्न जो है, ये दूसरा नंबर प्रश्न पर आते हैं क्या, 7√5 ऐसे है, ठीक है। अब हमें इसको भी मानना पड़ेगा, क्या, ऐसे लिखेंगे क्या, मान लिया कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। ऐसे हम लोगों ने इसे मान लिया कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे 7√5 बराबर P/Q, ऐसे ही मान लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। अब लिखने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है जहाँ P और Q एक सहअभाज्य पूर्णांक है, जबकि PQ का मौसो 1 होगा, ठीक है। आपको बता दें सहअभाज्य संख्या होता है ना, ओकर मौसो 1 ही होता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर लिख लेना रहता है, ठीक है। अब आपको बता दें यहाँ पर क्या होगा, इसको डायरेक्ट हम यहाँ लिखेंगे ऐसे, √5 बराबर P/, अब देखिए ये गुना में है, कहाँ है, गुना में है। अब बराबर के जब ही इसका तन आएगा ना, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये भाग में इस तरीक़ा से आ जाता है, यहाँ पर ऐसे आ गया, ठीक है। अब आपको बताइए यहाँ पर एक ये क्या है, तो √5 एक क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। और एक क्या है, एक सबसे पहले तो ये भिन्न भी है, और यहाँ क्या है, P/Q के रूप में लिखल है, तो एक क्या है, ये एक परिमेय संख्या भी है, यही चीज़ ना है। तो यही चीज़ को यहाँ पर हमें लिखना है, चूँकि हम जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, तथा P/7Q है, जो एक √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय होगा, पे संख्या है, तथा P/7/Q है, जो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा दोनों विरोधाभास है, क्या है, विरोधाभास है, ठीक है ना, विरोधाभास है, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग ऐसे, इस प्रश्न को इस तरह से हमें बनाना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा नंबर प्रश्न हो गया। अब हम लोग बनाएंगे क्या, प्रश्न क्रमांक 3 का तीसरा नंबर प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जो तीसरा नंबर प्रश्न जो हमें दिया है क्या, 6 + √5, 6 + √2 है, क्या है, 6 + √2, ये प्रश्न दिया है। फिर हमें इसको इसी तरीक़ा से क्या लेना है कि मान लिया 6 + √2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है,
ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे क्या, 6 + √2 बराबर क्या, P/Q, ऐसे लिख लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ क्या, जहाँ P और Q एक अभाज्य पूर्णांक है जिसका मौस 1 होता है, जिसका मौस क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर हम ऐसे कर लिए। अब यहाँ क्या करते हैं ना, हमें इसको थोड़ा सा अलग तरीक़ा से अगर बनाया जाए तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलग कुछ बनाना नहीं है, सीधा ये सिंपल अब समझिए। यहाँ लिखेंगे √2 बराबर क्या, P/Q, और ये प्लस में है, इधर आ गया माइनस में आ गया, ठीक है। आप समझिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यही है ना, और ये क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। आप बताइए, ठीक है। अब ये एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के बराबर है, नहीं है, ठीक है। तो अगर एक दूसरे के बराबर नहीं है तो ऑलरेडी अपरिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ पर हमको लिखना है, चूँकि हम जानते हैं कि √2 है जो एक अपरिमेय क्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा P/Q -6 है जो एक क्या है, एक परिमेय क्या है, एक परिमेय संख्या है जो एक दूसरे के बराबर नहीं है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसीलिए 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो फाइनली दोस्तों क्या हुआ कि ये चैप्टर जो है आपको आसानी से एकदम ख़त्म हो गया, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर आप शेयर करेंगे। धन्यवाद।